हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन पार्ट 14। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह से वीडियो प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, तो आपका पहला बिंदु है कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स, ये आपको इन गैसों को अच्छे से याद रखना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के लिए वातावरण को गर्म करने के लिए सबसे उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो फ्रेंड्स, जो जुगाली करते हैं, जो पशु जुगाली मतलब जो बगौल करते हैं, वो पशु कौन सी ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो किसने दी फ्रेंड्स? जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना दी थी। नेक्स्ट बिंदु है आपका कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश है वो कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट बिंदु है आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। तो फ्रेंड्स, जो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए विभिन्न देशों के बीच में क्या हुआ है? करार हुआ है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के नाम से वो जाना जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, जो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ था, लेकिन अब ये जो कोरोना काल में वो छिद्र वापस पूरा गया है, वो छेद बंद हो गया है। नेक्स्ट बिंदु है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कैरोटीनाइड। UNEP या यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। जो पर्यावरण को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाते हो, उन उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मैथाई कहाँ की थी? बंगारी मैथाई केन्या की थी, नोबेल पुरस्कार विजेता थी। किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? तो धारणी विकास के योगदान के लिए उन्होंने केन्या की ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका EPA का पूर्ण रूप क्या है? EPA की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका पूर्ण रूप होगा EPA का। यहाँ पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। EPA जो अमेरिका का संगठन है, EPA होगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। मेधा पाटकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेधा पाटकर पर्यावरणविद है एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। मेधा पाटकर कौन है फ्रेंड्स? मेधा पाटकर काय से जुड़ी हुई है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर का नाम जुड़ा हुआ है। ये पर्यावरणविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है।
राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण समर्थक है उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित, पर्यावरण की प्रतिरक्षा से संबंधित ये पुरस्कार है। ISO 14001 क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ISO प्रमाणित जो कंपनियां रहती है, तो जैसे जो 14001 किसको दिया जाता है? ये उसको दिया जाता है प्रमाण पत्र जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने के लिए जो औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। अर्थात फ्रेंड्स, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो उद्योग हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है ISO 14001। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एडम्स है। कौन है? WM एडम्स। फ्रेंड्स, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है फ्रेंड्स? विश्व बैंक के द्वारा। हरा सूचकांक या ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था फ्रेंड्स? मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखना अच्छे से, आपको MIC भी लिखा आ सकता है। ऑप्शन में आपका MIC लिखा है तो MIC पे लगाना है, और ये पूरा लिखा है मिथाइल आइसोसाइनेट तो मिथाइल आइसोसाइनेट पे। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर है, उसमें क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रोटोकॉल बनाया गया था। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? बेंगलुरु में पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र स्थित है। सलीम अली कौन थे? फ्रेंड्स? एक विख्यात पक्षी विज्ञानी, एक प्रसिद्ध या विख्यात पक्षी विज्ञानी। याद रखना है इनके नाम को भी। 5 जून को पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? तो 1973 में मनाया गया। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से 7 जुलाई के तक मनाया जाता है। जुलाई 1950 से में अधिक से अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन KM मुंशी ने इसका उद्घाटन किया था। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है?
भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? भारत की जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो फ्रेंड्स, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। भारत में परिवहन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यहाँ परियोजना गुजरात की खंभात की खाड़ी में स्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 में की गई। 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को जल का मृदुकरण कहा जाता है। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? वर्षा जल कहते हैं। प्रकृति में पानी का जो सबसे शुद्ध रूप है वो क्या है? वर्षा जल। वर्षा जल सबसे शुद्ध होता है। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? दामोदर नदी। अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इतना प्रदूषण कौन सी नदी में है फ्रेंड्स? दामोदर नदी भी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, उसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70% भाग। संसार का स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 70% भाग हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। धूम कोहरा का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। धूम कोहरा क्या होता है फ्रेंड्स? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, ये धूम कोहरा कहलाता है। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है फ्रेंड्स बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। जो अम्ल वर्षा होती है वो क्या होता है? बादल का जो जल है और सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषक है उसके मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स, ये आज के आपके क्वेश्चन थे। थैंक्स।